वेलकम बैक टू माय चैनल। हम चैप्टर 5 तक कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को, हम अपना इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ हम प्रेजेंट करते हैं अपनी ऑडियंस को, उसको हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। हम इस चैप्टर में ये सब चीज़ें सीखेंगे कि हमें कैसे क्या करना चाहिए जिससे हमारी ऑडियंस हमें ईजिली और एक ही बारी में समझ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अच्छी कम्युनिकेशन हो उनके साथ। और हमें क्या क्या पॉइंट्स करने चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए उनके बारे में, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा फियर, हमें कैसे स्टैंड अप करना चाहिए, कैसे स्पीक अप करना चाहिए, एवरीथिंग हम इसमें एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। और इसमें ये भी हमें बताया गया है कि हमें कौन कौन से मेथड अप्लाई करने चाहिए जिससे हम कॉन्फिडेंस दिखें और हमारी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो इफ़ेक्टिव बनाई जाए। हम इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स भी याद करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें? पब्लिक स्पीकर्स हैव बीन कीनली अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायनेमिक डिलीवरी। पब्लिक स्पीकर को हमेशा अवेयर रहना चाहिए अपनी वे ऑफ डिलीवरी को, कि वो क्या डिलीवर करना चाहते हैं, वो क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है अपनी ऑडियंस को। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह की डिमांड रख रहा है। जब भी हम अपनी स्पीच देते हैं तो जो हमारी मोस्ट पावरफुल स्पीच होती है वो कई बार पुअर डिलीवरी की वजह से ख़राब हो जाती है। तो हमें हमेशा इफ़ेक्टिव और एक डायनेमिक स्पीच को देना चाहिए ताकि वो अच्छी रहे और इफ़ेक्टिव रहे। अब उसके बाद है गोल ऑफ इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन। हमें क्या क्या गोल्स, हमारे क्या क्या गोल्स होने चाहिए इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। फर्स्ट क्या है? टू सपोर्ट द एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ एंड ऑडियंस ऑलरेडी होल्ड। जो हमारा लेवल होना चाहिए बिलीव्स का, वैल्यूज़ का, वो ऑलरेडी ऑडियंस को पता होता है, वो ऑलरेडी जानती है इस बारे में। उसका बाद है टू इनोकुलेट एन ऑडियंस अगेंस्ट काउंटर परsuasion। क्या मतलब है? जो हमारे मैसेज है वो अपोज नहीं होने चाहिए, जो हमारा टॉपिक है वो हमेशा फेवर में होने चाहिए। और जो हमारी सिंप्लिसिटी है उसे काफ़ी यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए। जो हमारे मैसेजेस हैं वो हमेशा यस में हो, ना कि नो में हो। हमेशा मतलब जो हमारे फेवर, हमारे आइडियाज़ होते हैं वो यस में होने चाहिए, फेवर में नहीं हो, और वरना ऑडियंस एंगेज्ड हो जाती है उसके। फिर है टू चेंज एटीट्यूड। अगर ये डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, जो हमसे डिसएग्री ऑडियंस है उनको एग्री करने में, पीपल की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनका एटीट्यूड है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और उन्हें कन्विंस करने में, ऑडियंस को कन्विंस करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और काफ़ी जल्दी पीपल इमिजिएटली चेंज हो जाते हैं। ओपोजिशन जल्दी हो जाती है, तो हमें उनका लेवल भी चेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद है टू प्रॉम्प्ट एन ऑडियंस टू एक्ट। क्या है? एक परसुएशन स्पीच होनी चाहिए जो हमारा रिजल्ट एज अ रिजल्ट फाइंड होगा। और हमें टाइम और रिपीटिशन पे हमारा मैसेज सेंड करते रहना चाहिए। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक आ जाए स्टेज फ्रेट। स्टेज फ्रेट का है, कई बच्चे स्टेज पे जाने से डरते हैं, हमें उस डर को कैसे निकालना चाहिए। और स्टेज फ्रेट का क्या एक्चुअल मीनिंग है? द फियर दैट एक्टर एंड परफॉर्मर्स फील्स बिफोर और ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। एक ऐसा डर जो स्टेज पे जाने से पहले, परफॉर्म करने से पहले ऑडियंस को देख के उनके मन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टेज पे जा रहे हो, आपकी एक स्पीच है, आपको डिबेट करनी है, आप दो पर्सन्स को, आप फेवर में एंगेज में हो, तो क्या पता आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आप तैयार हो, आपको सब कुछ अपना टॉपिक याद है, बट क्या पता आप स्टेज पे जा रहे हो, जैसे ही स्टेज पे जाते हो और आप ऑडियंस को देख के डर जाते हो, तो उसको हम स्टेज फ्रेट कह देंगे। वो हमारा स्टेज का डर है। तो वो हमारा, फिर हम वो डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं उस चीज़ को देख के, और हमारा वो जो डर है वो ओवर कॉन्फिडेंस, वो नर्वसनेस में बदल जाता है, हेजिटेशन में बदल जाता है वो हमारा डर, जिसकी वजह से हम मतलब
चुप चुप मतलब बोलते रहते हैं, हकला जाते हैं, या फिर हम अटक अटक के बोलना चालू कर देते हैं, ये सब स्टेज फियर के सिम्टम्स होते हैं। अब देखिए, जैसे बनाया साइन ऑफ डिसकम्फर्ट, कि हमारे डिसकम्फर्ट होने के क्या क्या है। फेसेस एंड ऑडियंस इज टेरिफाई, ऑडियंस को देख के हमें डर लगने लग जाता है, कि डर जाते हैं। हमारी जो हार्ट रेट है वो हमारे दिल में धक 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 स्टार्ट हो जाती है कभी कभी ऑडियंस को देख के। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, टेम्परेचर मतलब आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, और आपकी बॉडीज बिल्कुल एकदम गरम हो जाती है। गरम है तो ठंडी हो जाती है, ठंडी है तो गरम हो जाती है उनको ऑडियंस को देख के। माउथ फील ड्राई, आपका गला सूखने लग जाता है, आप कुछ बोल नहीं पाते डर के कारण। वॉइस इज ट्रम्बलिंग, जो आपकी वॉइस है वो काफ़ी एनोइंग हो जाती है, आप मतलब अच्छे से बोल नहीं पाते। पाम्स आर स्वेटी, आपका हाथ पैर सब पसीने से भर जाता है, ये सब। फिर है कंट्रोल ऑफ डिस्कम्फर्ट, हम अपने कंट्रोल को कैसे, डिस्कम्फर्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डेवलप कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल को अपना इंक्रीज करके उसको बढ़ा के। राइज अप योर एटीट्यूड टुवर्ड स्पीकिंग, जो आप बोलना चाहते हो उसका अपना एटीट्यूड लेवल काफ़ी हाई कर सकते हो आप अपना। लुक फॉर स्पीकिंग एक्सपीरियंस, जो आपने किसी को सुनते हुए देखा हो तो उसके एक्सपीरियंस को याद करो, उसको सुनो और उसके एक्सपीरियंस पे काम करो, और फिर खुद उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके बोलना स्टार्ट करो। सेट रियलिस्टिक गोल्स, जो आपके गोल्स हैं उनको सेट करो कि नहीं, हमें इस टाइम तक तो लूज़ होना ही नहीं चाहिए, हमें 5 मिनट बोलना है और हमारे 5 मिनट ये बेस्ट होंगे और हम अपना मैसेज कन्वे करके आएंगे। मतलब अपने गोल्स बना लो। प्रैक्टिस सेल्फ टॉक इन मिरर में अपने आप को देख के बोल के प्रैक्टिस करो। अब जिस दिन तुम खुद का तुमने कंपटीशन मतलब क्लियर कर दिया, तो तुम किसी से भी कर सकते हो फिर कॉम्पिटिशन, क्योंकि आपको पता है जब हम खुद को देखते हैं वो हमारा कंपटीशन होता है, और अगर हम उसे बीट कर सकते हैं तो फिर हम किसी को भी बीट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करो बोल के, जब तुम खुद के सामने खुद को बिना चुप हुए, बिना कुछ तुम्हारा कॉन्फिडेंस हुए लूज़ हुए और बिना हेजिटेशन के खुद को बोल सकते हो, तो तुम फिर किसी को भी बोल सकते हो। उसके बाद है यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिससे तुम रिलैक्स हो सकते हो। जैसे कि कई लोग मेडिटेशन करते हैं, अब ब्रीथ इनहेल एक्सहेल करते हैं, उससे अपनी ये टेक्निक यूज़ करो ताकि आप कंफर्ट हो सको। उसके बाद है वे ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, क्या है। पहला है एग्जैक्टम्पोरियसली, इसमें क्या होता है, जो नोट्स है उसकी आउटलाइंस बना लेते हैं ताकि ये ऑडियंस को और स्पीकर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और इसमें जो ऑडियंस है वो आई कांटेक्ट भी बना के रखती हैं, और वो मतलब मूव्स करती हैं, वो आपको फीडबैक देती हैं अपने मूव्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद है रीडिंग, क्या है, रीड करो अपने फिगर्स को, कोई आपकी स्क्रिप्ट है वो मिस्टेक में ना हो, और जो आप अपने वर्ड्स को बोल रहे हो उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है वो भी देखो, और आपका जो मेथड है वो फेवर्ड में हो, मतलब इजी हो। उसके बाद है मेमोराइजेशन, जो आप बोलना चाहते हो उसको एक बार अच्छे से मेमोराइज कर लो, पूरा बार बार बोल के देखो, आपके वर्ड्स ठीक हो, और जो आपकी ऑडियंस हो वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डिक्रीज ना हो। उसके बाद है इम्प्रोम्प्टू, क्या है, जो क्या क्या होता है, जो लास्ट मोमेंट पे जो हमारे कमेंट्स होते हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ऑफ द कफ बोलते हैं जिसे, विदाउट प्रिपरेशन। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, तो वो स्पीकर कभी इम्प्रोम्प्टू हो जाता है, तो अपने अच्छे से करो। अब इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्या है, लुक नेचुरल, सबसे पहला प्रिंसिपल है लुक नेचुरल। आप अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड मत दिखो सामने वाले को, आर्टिफिशियल मत दिखो, स्टिफ मत दिखो। स्टिफ मतलब बुझे बुझे से मत दिखो। हमेशा अपनी ऑडियंस को उनको देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, अपनी क्रेडिबिलिटी डिक्रीज मत करो। हमेशा ओवर ड्रामेटिक मत हो, कोई भी झूठ मत बोलो। एक गुड स्पीकर हमेशा नेचुरल होना चाहिए, और जो उसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल होना चाहिए वो हमेशा इजी और स्मूथ होना चाहिए। उसके बाद है सेकंड प्रिंसिपल, मैच डिलीवरी एंड कॉन्टेक्ट। अपने डिलीवरी, जो आपका जो इन्फॉर्मेशन और जो आपका कंटेंट है उसको देखो, जो आपके बेसिक मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट है, आपकी वोकल एक्सप्रेशन है, आपकी प्रेजेंटेशन को
वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपके जेस्चर और आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी डिस्ट्रैक्ट ना हो करें उनकी ऑडियंस के अटेंशन को, हमेशा परफेक्ट हो। आपके जेस्चर इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको ऑडियंस साथ साथ में फीडबैक दे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करे, और आप जेस्चर और वोकल एक्सप्रेशन से आप उन्हें काफ़ी जल्दी समझा पाए उस वे से। फिर है मेक इट अप्रोप्रिएट, जो आपका टॉपिक है उसे अप्रोप्रिएट बनाओ, बेहतर बनाओ और इजी बनाओ, जिससे आपका जो वो है कि जल्दी समझ पाए। उसके बाद है एस्टेब्लिश रैपोर्ट। आप जो स्पीकर फेल हो जाते हैं उनको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना चाहिए ऑडियंस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन से पहले, और जो गुड स्पीकर होगा वो हमेशा वीक नहीं होगा अपने मैसेजेस को बोलने में, वो हमेशा कॉन्फिडेंस होगा। और अगर आपको ये लगता है कि मैं प्रोजेक्टर की हेल्प से या फिर किसी पिक्चर्स की फॉर्म में उन्हें अच्छे से समझा दूँ तो वो यूज़ करो। ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम फिज़िकल डिलीवरी से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। अगर किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।